हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ललित निबंध के बारे में। तो ये आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया गया है। इसके अलावा ये हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम कह सकते हैं, जहाँ पर ललित निबंध से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ललित निबंधकार कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से ललित निबंधकार कौन है। तो यहाँ पर आज उसी विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ललित निबंधकार को जानने से पहले ललित निबंध होते क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, ये सब हम पढ़ लेते हैं और फिर आपका एक कह सकते हैं कि अच्छा खासा ये टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ललित निबंध होते क्या है। हिंदी साहित्य में जब विचारों और भावों के अद्भुत संयोग के द्वारा विषय वस्तु को स्वच्छंदता पूर्वक रखा जाने लगा, तो ऐसी विधा के लिए ललित निबंध शब्द प्रचलन में आ गया। तो निबंध तो बहुत सारे हिंदी साहित्य में लिखे गए, लेकिन ये कब आया था? जब स्वरूप जो है इसका बदलता चला गया और जो निबंधकार थे उनके लिखने का स्वरूप देखिए, कई बार ऐतिहासिक निबंध लिखे गए, सांस्कृतिक हो गए, सामाजिक निबंध, इन अलग अलग विषयों पर जो है लिखा गया। तो जब विचार और भाव जो है लेखक ने अपने उतारने शुरू किए, तो उस समय ये विधा जो है सामने आई। कहने का आशय यह है कि ललित निबंध निबंध साहित्य की एक विशिष्ट विधा है, जिसमें रचनाकार अपने इंद्रियों द्वारा अनुभूत सभी तत्वों की सजीव व्याख्या गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात वह अपने द्वारा आस्वादित सौंदर्य की ही गद्यात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यानी देखिए, कोई चीज आप देखते हैं या कह लीजिए कि निबंधकार के द्वारा जब कोई वस्तु देखी जाती है, उसका जब वो सजीव चित्रण करते हैं उस विषय के बारे में, तो उनके द्वारा जो व्याख्या प्रस्तुत होता है उसको ही ललित निबंध कहा जाता है। जब हम निबंध से पहले ललित विशेषण लगा देते हैं, तब उसका यह तात्पर्य होता है कि ऐसा निबंध जिसमें ललित का गुण विद्यमान हो, अर्थात जिसमें लालित्य तत्व जो है विद्यमान हो, उसे हम ललित निबंध कहते हैं। शाब्दिक रूप से अगर विचार करें तो ललित का अर्थ क्या होता है? सुंदर, या फिर हम कह सकते हैं रमणीय। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कौन सी वस्तु या किस सौंदर्य को हम ललित कहेंगे। तो ललित निबंध जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर, या कवि के द्वारा जब सुंदरतम तरीके से जब किसी चीज की सुंदर तरीके से व्याख्या की जाती है, तो वो ललित निबंध के अंतर्गत आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक लालित्य तत्व में बताया है कि एक प्राकृतिक सौंदर्य है, दूसरा मानवीय इच्छा शक्ति का विलास है। दूसरा सौंदर्य प्रथम द्वारा चालित होता है, पर है मनुष्य के अंतरतम की अपार इच्छा शक्ति को रूप देने का प्रयास। एक केवल अनुभूति देकर विरत हो जाता है, दूसरा अनुभूति से उत्पन्न होकर अनुभूति परंपरा का निर्माण करता है। भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। प्रथम सौंदर्य रूप से व्यावृत करने के लिए हम इसे लालित्य कहेंगे। लालित्य का अर्थ जो है अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में जो है उन्होंने ललित निबंध की प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि व्याख्या करके उन्होंने बताया है कि ललित से तात्पर्य क्या होता है? सुंदर। लेकिन ये सौंदर्य जो होता है वो प्राकृतिक सौंदर्य नहीं होता, बल्कि ये उससे भिन्न, क्योंकि ये ललित निबंध जो है या निबंध कह ले तो ये मानव द्वारा रचित होता है। तो ये जो है इसलिए इसको मानव रचित सौंदर्य उन्होंने कहा है। तो यहाँ कहने का आशय यह है कि हम ललित निबंध में उस सौंदर्य को देखते हैं जो प्रकृति द्वारा अनुप्राणित होकर भी मानव रचित हो। तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने उसमें जान दे दी है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो मानव द्वारा रचित होता है। ललित शब्द लल क्रिया से त प्रत्यय
लगाकर बना है, जिसका अर्थ सुंदर अथवा रमणीय होता है। आगे इसको डॉक्टर श्रीराम परिहार जो है अपनी पुस्तक परंपरा का पुनर्व्याख्यान में लिखते हैं, सौंदर्य बोध ललित निबंध में प्रमुख है। यही ललित तत्व बनकर आता है और यह ललित निबंध जैसी गद्य विधा में रस निष्पत्ति का एक कारक भी बनता है। वैसे तो निबंध में रचनाकार का आत्म प्रकाशन होता है, लेकिन ललित निबंध में रचनाकार का मन पूर्णतः निरावृत हो जाता है, पूर्णतः खुल जाता है। एक सहज सर्जानुकूल मन की कल्पवल्ली लहलहाने लगती है। श्री राम परिहार ने ललित निबंध को परिभाषित करते हुए स्वीकार किया है कि यह गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जहाँ रचनाकार अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा मुक्त गगन में विचरण करता है। उसकी स्वच्छंदता ही उस रचना में रस को घोलती है जिसका पाठक आस्वादन करता है। तो इसको ही उन्होंने कहा है कि जब रचनाकार जो है यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ललित निबंध में क्या है कि रचनाकार जो है अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से जब किसी चीज में रचना करता है और अपनी भावनाएं उकेरता है, तो वो जो उसकी भावना होती है, पाठक को जो उससे रस प्राप्त होता है, आनंद होता है, तो वही जो है चीज इसमें आती है। इसमें मानव के हृदय पक्ष की प्रधानता होती है, बुद्धि पक्ष थोड़ा पीछे दिखाई देता है। इसका निर्णय इतना सहज ही नहीं हो गया है, अपितु कला के क्षेत्र में ललित निबंध रचनाकार की उस मनस्थिति को व्यंजित करता है जहां वह वैचारिक जगत की सीमा का अतिक्रमण करके कल्पना के सहारे मुक्ति का मार्ग खोजता है। तो यानी इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है, यानी निबंधकार जो है, हृदय पक्ष से कोई भी चीज जो हम कहते हैं ना, दिल से सोच के कुछ लिखा गया, तो अपनी बुद्धि से परे हृदय पक्ष की जो है यहाँ पर प्रधानता होती है। उसके यहाँ शास्त्र का बंधन टूट जाता है और वह लोक की भूमि पर उतरकर निबंध को लोक जीवन की धारा में मुक्त विचरण करने के लिए छोड़ देता है। तो यहाँ पर शास्त्र आदि तरीके से जो है ये निबंध नहीं लिखा जाता, बल्कि ये लोक जीवन से जोड़कर जो है निबंध लिखा जाता है। यही कारण है कि ललित निबंधों में भारत की लोक संस्कृति ही अधिकतम व्यंजित हुई है। इस दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, अष्टभुजा शुक्ल, श्री राम परिहार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये सारे क्या है, ललित निबंधकार है। स्पेशली जो अभी तक परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और विवेकी राय, इन चारों का तो आता ही है। इनके नाम जो है क्रमानुसार लगाने या पूछ लेंगे कि इनमें से कौन जो है ललित निबंधकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि मानव सबसे अधिक प्रकृति से अपना जुड़ाव महसूस करता है। उसके सौंदर्य, रूप आदि को देखकर वह मोहित हो जाता है। प्रकृति के उस सुंदरता का वह आस्वादन करके अपने चित्त में रस को घोलता है और इसी प्राकृतिक सौंदर्य को जब रचनाकार अपनी लेखनी के द्वारा गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है तो वह ललित निबंध की सृष्टि होती है। तो यहाँ पर हम ये परिभाषा इसकी रख सकते हैं जो साधारण थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ललित निबंध की केंद्रीय वस्तु सौंदर्य पर ही टिकी हुई है और यह सौंदर्य मूलतः प्राकृतिक होता है। कृत्रिम सौंदर्य जो होता है, यानी जो बनाया गया सौंदर्य होगा, वो तो क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, हमेशा के लिए रहता है। इसलिए वह मानव चित्त अथवा हृदय को बहुत देर तक बांधे नहीं रह सकता। इसके विपरीत जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो शुद्ध होता है और मानव के हृदय को अपने आगोश में बांधे रखता है। कुछ विद्वान ललित निबंध को व्यक्ति व्यंजक निबंधों की ही एक शाखा मानते हैं, जबकि ललित निबंध व्यक्ति व्यंजक निबंधों से पूर्णतः अलग होता है। तो कई लोग इसको व्यक्ति व्यंजक निबंध के अंतर्गत रखते हैं। यह एक तथ्य है कि ललित निबंध में रचनाकार का व्यक्ति पक्ष ही प्रधान होता है, यानी वो जो है व्यक्तिगत सोच के आधार पर उस रचना को रचता है और इसमें लेखक जो है अपनी स्व अनुभूति को ही प्रकट करता है। अगेन ने अपने निबंध जोग लिखी में स्पष्ट लिखा है कि व्यक्ति व्यंजक निबंध और ललित निबंध समानार्थक नहीं हो सकते। व्यक्ति व्यंजक निबंध की एक कोटि ही ललित निबंधों के नाम के अंतर्गत आएगी। व्यक्तित्व की व्यंजना अनेक प्रकार से हो सकती है। रुचि वैचित्र या कोई विशेष मनोदशा जब अपने को प्रकट करने के लिए एक लीला भाव अपनाए, जब निबंध में प्रस्तुत की गई वस्तु का चयन और नियोजन द्वारा
नियोजन राग रंजित दृष्टि से किया जाए तभी रचना के लालित्य को महत्व स्थान दिया जाएगा और तभी वह निबंध जो है ललित निबंध कहलाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ललित निबंध निबंध साहित्य की वह विधा है जिसमें निबंधकार प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मानव द्वारा सृजित सौंदर्य की भावात्मक व्याख्या जो है गद्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें कला के स्तर पर मुख्य रूप से भाव पक्ष की प्रधानता होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ललित निबंधकार अपने निबंधों की भावात्मक अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करता है, यानी कि जो निबंधकार है ललित निबंध के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाएं जो है वो व्यक्त करता है। उसमें हृदय पक्ष की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है। दूसरी बात यह है कि हृदय पक्ष की शास्त्रीय मूल्यों और प्रतिमानों की जगह लोक सृजित मूल्य जो है इसमें स्थान देते हैं। तो यहाँ हम ललित निबंध को शॉर्ट में यही समझ सकते हैं कि जिसमें निबंधकार अपनी भावनाएं व्यंजित करता है और उसके बाद अपने हृदय पक्ष से कोई भी बात सोचता है। इसमें शास्त्रीय चीजों को महत्व नहीं दिया जाता, या शास्त्रीय चीजें हो गई, किताबी बातें हो गई, ऐसी चीजें नहीं देके, बल्कि लोक जीवन से जो संबंधित चीजें होती है, प्रतिमान होती हैं, उनको ही ये यहाँ लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ललित निबंधों की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहला है लालित्य तत्व। ललित निबंध की आत्मा लालित्य तत्व में ही बसती है, यानी कि सौंदर्यता में बसती है। यह वही सौंदर्य है जो पाठक, रचनाकार, कलाकार आदि मनुष्यों के चित्त को आकर्षित करती है तथा उसके हृदय को अपूर्व आनंद से परिपूर्ण करती है। इसके मूल पर विचार करते हुए श्रीराम परिहार ने अपनी पुस्तक परंपरा का विख्यान में इसे मानव की 1000 वर्षों की साधना से प्राप्त नवनीत माना है। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक लालित्य तत्व में इसकी गंभीर व्याख्या की है। वे यह मानती हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य तो अनुपम है, अद्वितीय है। इसी स्रोत से प्रेरित होकर मानव भी जब अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तो उसकी कृति भी लालित्य से पूर्ण हो जाती है। तो ललित निबंध में क्या है, लालित्य तत्व की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है आत्म अभिव्यक्ति। स्व की अभिव्यक्ति अथवा आत्म अभिव्यक्ति भी ललित निबंध की प्रमुख विशेषता है। इसका कारण यह है कि निबंधकार अपने निबंधों में स्व अनुभूति अर्थात अपने अनुभवों को जो है इसमें प्रस्तुत करता है। स्व अनुभूति इसलिए भी ललित निबंध में आवश्यक होती है क्योंकि इसमें निबंधकार को छूट मिलती है कि वह किसी भी विषय को भावात्मक रूप से, यानी जो है भावात्मक रूप से स्वतंत्र होकर जो है प्रस्तुत कर सकता है। उसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता। नेक्स्ट है कल्पनाशीलता। कला और साहित्य की रचना में कल्पना का महत्व जो है बहुत होता है। ठीक उसी प्रकार ललित निबंधकार कल्पना के महासागर में गोते लगाकर अपने लिए जरूरी कथ्य और भावों से सजे मोतियों को चुनते हैं, यानी कल्पना के आधार पर जो है वो सारी चीजें उनकी व्याख्या करते हैं। प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य की सजीव व्याख्या जो निबंधकार है वो कल्पना के सहारे ही करते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिकता। प्रायः ऐसा मान लिया जाता है कि ललित निबंध में निबंधकार हृदय तत्व पर ही विशेष बल देते हैं, जबकि यह आंशिक सत्य है, यानी कि यह पूरी बात सच नहीं है। ललित निबंधकार निश्चय ही हृदय में उत्पन्न भावों के सहारे अपने निबंधों की रचना करते हैं, लेकिन उसमें बौद्धिक तथ्यों और विचारों का भी समावेश रहता है। वे कोरी कल्पना नहीं करते, अपितु अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्कशीलता का मार्ग भी चुनते हैं, यानी कोई भी चीज जो है ऐसे ही नहीं लिख दी जाती, उसमें व्यक्ति जो है निबंधकार जो है सोच समझकर वो चीज उतारता है। उदाहरण के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल, कुटज आदि निबंधों में बौद्धिकता के स्तर पर ऊंचा प्रयोग किया है और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार जो है अपने निबंधों पर जो है उन्होंने अपने निबंधों की रचना की है। लोक का चित्रण। ललित निबंधकार अपने निबंधों की सृजन भूमि लोक से ही ग्रहण करते हैं। इनके यहाँ शास्त्रीय आडंबरों का नकार भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय और कृष्ण बिहारी मिश्र निबंधकारों ने लोक जीवन और संस्कृति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। अब बात करते हैं प्रमुख ललित निबंधों की। तो सबसे पहले देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके निबंध है अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, देवदारू, शीरीष के फूल, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, बरसों भी, शव साधना आदि। नेक्स्ट है विद्यानिवास मिश्र, इनके निबंध है
ये ललित निबंध है। देखिए, चितवन की चाह, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, गौ चोरी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, नदी नारी और संस्कृति, मैंने सील पहुंचाई, गाँव का मन, रथ यात्रा। नेक्स्ट है कुबेरनाथ राय, इनकी रचनाएं हैं प्रिया नीलकंठी, रसाकेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, निषाद बांसुरी, कामधेनु, पर्ण मुकुट, मन पवन की नौका, दृष्टि अभिसार, त्रेता का वृहत साम, मराल, उत्तर कुरु, आगम की नाव। नेक्स्ट है विवेकी राय, इनकी रचना है किसानों का देश, गांव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बेतलवा, डाल पर, जुलूस रुका है, गवई गंध गुलाब, जगत तपोवन सो कियो, आम रास्ता नहीं, जीवन अज्ञात का गणित है और वन तुलसी की गंध। आगे है कृष्ण बिहारी मिश्र, इनके जो है रचनाएं हैं ललित निबंध है बेहिया के जंगल, मकान उठ रहे हैं, संबुद्धि, आंगन की तलाश, अराजक उल्लास, खोइछा गमकत जाए। नेक्स्ट है अष्टभुजा शुक्ल, इनकी रचना है मिठौआ, पानी पर पटकथा, सूरज डूब गया। नेक्स्ट है श्री राम परिहार, इनकी रचना है आंच अलाव की। नेक्स्ट है अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, पावस और सर्जन, संसार सुखमय है, संस्कृत सलीला, नर्मदा, झड़ते फूल हर सिंगार के आदि। तो ये सभी जो है ललित निबंधकार हैं और उनके द्वारा रचित ललित निबंध है। तो यहाँ आज का वीडियो आप सभी ने समझ लिया कि ललित निबंध क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, निबंधकार ने क्या क्या परिभाषा दी है और ललित निबंधकार कौन कौन से हैं और उनके निबंध कौन कौन से हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।